एक दिन कविता को कुछ सामान लाना था मार्केट से, तो उन्होंने ड्राइवर को कार निकालने को कहा। पुरुषोत्तम जी तो बस इसी मौके की ही तलाश में थे। जिस कार से कविता बाहर जा रही थी, उन्होंने उस कार के नीचे बॉम्ब लगवा दिया। इस बारे में सिर्फ वो और उनके कुछ आदमी ही जानते थे। पुरुषोत्तम जी ने इसकी प्लानिंग काफी दिन पहले कर ली थी और मौका उन्हें आज मिला था। पर जैसे ही कविता निकलने को हुई कि अचानक विनय जी उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वो अद्वैत को भी अपने साथ ले उनके साथ चले गए। उस वक्त अद्वैत की उम्र 5 साल थी। विनय के जाने की खबर पुरुषोत्तम जी को कुछ देर बाद मालूम चली, पर जब तक वो कुछ कर पाते उस कार में ब्लास्ट हो चुका था और उस ब्लास्ट में कविता के साथ साथ विनय की भी मौत हो गई। अद्वैत कार से बाहर था, जिस कारण वो उस हादसे में बच गया था। एक बार फिर वेदांत से उसकी माँ छीन गई, पर इस बार उसके पापा भी उसे छोड़कर जा चुके थे। वहीं अद्वैत, उसके लिए तो उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी, पर अब वो एकदम अकेला हो चुका था। दुनिया के सामने वो सिर्फ एक हादसा था, पर असल में वो एक मर्डर था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। पुलिस ने उस हादसे की जांच की, पर पुरुषोत्तम जी ने उन्हें पैसे खिलाकर मामले को वहीं खत्म कर दिया था। हालांकि उन्हें अपने बेटे की मौत का काफी दुख था, पर वो अपने गुनाहों को वेदांत और दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे। पर इसके बाद से पुरुषोत्तम जी की नफरत अद्वैत को लेकर और बढ़ गई, क्योंकि उसकी माँ की वजह से उनके बेटे की भी मौत हो चुकी थी। अद्वैत घर का बेटा था, उसके अंदर राठौर का ही खून था, पर फिर भी उसके साथ नौकरों जैसा सुलूक किया जाने लगा उस हादसे के बाद से। पर वेदांत ने अद्वैत का साथ नहीं छोड़ा और वो हमेशा उसके साथ रहा। पर माँ की मौत के बाद से अद्वैत जितना बोलता था, अब उसने उतना बोलना भी कम कर दिया था। ये बात वेदांत भी समझ रहा था, पर उम्र तो उसकी भी इतनी नहीं थी जो वो अपने भाई को समझा सके, जब उसे खुद ही स्थिति समझ ना आ रही हो। उन दोनों की ही जिंदगी ने उस हादसे के बाद से करवट ले ली थी, पर वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। तो बस ऐसे ही उनकी जिंदगी भी बढ़ती गई और अब वेदांत की स्कूलिंग खत्म हो चुकी थी और उसे अब कॉलेज में एडमिशन लेना था, जिसके लिए उसने दिल्ली जाने का फैसला किया। पर वो अद्वैत को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके लिए उसे पुरुषोत्तम जी से बात की। पर पुरुषोत्तम जी अद्वैत को वेदांत से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। पर वेदांत ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिर में पुरुषोत्तम जी को उसकी बात माननी ही पड़ी। और उसके बाद वेदांत के साथ अद्वैत भी दिल्ली आ गया। पहले साल वेदांत अकेला ही कॉलेज जाता था और अद्वैत स्कूल, पर दूसरे साल से अद्वैत और वो दोनों ही साथ कॉलेज जाने लगे। दोनों भाई पढ़ने में काफी अच्छे थे और अपने अपने बैच के टॉपर भी थे। कुछ दिन बाद पुरुषोत्तम जी ने वेदांत को विनय के पुराने दोस्त के यहाँ जाने को कहा, जो दिल्ली में ही रहते थे। उस दिन उनके दोस्त के यहाँ कोई पार्टी थी। विनय के दोस्त का नाम सुधांशु शर्मा था। वो पेशे से डॉक्टर थे और उनका खुद का हॉस्पिटल था दिल्ली में। वो अपने घर पर अपनी बेटी श्रेया और बीवी के साथ रहते थे। वेदांत और श्रेया की पहली मुलाकात उसी पार्टी में हुई थी। श्रेया बेहद ही सुंदर और सरल स्वभाव की लड़की थी। वेदांत को वो पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। श्रेया को भी वेदांत का नेचर पसंद आया और दोनों दोस्त बन गए। इसके बाद उन लोगों की मुलाकात अक्सर होने लगी। वेदांत हर बार अपने साथ अद्वैत को ले जाता था, पर अद्वैत को श्रेया से कोई मतलब नहीं था। उसका काम सिर्फ वेदांत के साथ रहना और उसकी बात मानना था। कुछ महीनों बाद श्रेया की 12th भी कंप्लीट हो गई और उसने भी उन्हीं के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसके बाद तीनों साथ ही आने जाने लगे। वेदांत को श्रेया के साथ बात करना अच्छा लगता था, जिस कारण उसकी श्रेया से अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर अद्वैत ने कभी श्रेया की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। साथ कॉलेज आते जाते और वक्त बिताते हुए वेदांत को श्रेया से प्यार हो गया। पर श्रेया, उसकी नजर में तो वेदांत सिर्फ दोस्त ही था, क्योंकि उसकी नजर तो कहीं और ही थी और वो कोई और नहीं बल्कि अद्वैत था, जिस पर उसकी नजरें ठहर गई थी। अद्वैत का कम बोलना, हमेशा सीरियस रहना उसके मन को भा गया था, पर अद्वैत को उससे कोई मतलब नहीं था। वक्त के साथ वेदांत का प्यार गहरा होता गया। वहीं श्रेया का भी प्यार हर दिन के साथ बढ़ता चला गया। पर श्रेया ये भी जानती थी कि वेदांत उसे लेकर सीरियस है। फिर भी उसने कभी वेदांत को इस चीज के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो अद्वैत से नहीं मिल पाती, क्योंकि अद्वैत सिर्फ वेदांत के साथ ही आता था, वरना तो वो ना उसे देखता था और ना उसे बात करता था। इसलिए उसने वेदांत की फीलिंग्स को जानते हुए भी उससे प्यार का इनकार नहीं किया, पर एक्सेप्ट भी नहीं किया। पर हाँ, वेदांत के प्रपोजल के बाद से उसे अद्वैत के अक्सर करीब रहने का मौका मिल गया था। अब जब भी उसका मन अद्वैत से मिलने का होता, वो वेदांत को घूमने का कहती।
और अद्विक को लाने के लिए भी दबाव बनाती, जिसे वेदांत आसानी से मान लेता था। वक्त के साथ वेदांत उसके बहुत करीब होता जा रहा था। वो जो भी जिद करती, जो कुछ भी मांगती, वेदांत तुरंत उसे ला कर देता। यहाँ तक कि कई ऐसी जिद जो लगभग नामुमकिन सी होती, वेदांत उसके लिए वो भी कर देता। श्रेया भी खुश थी क्योंकि वेदांत उसे एक राजकुमारी की तरह रखता था और वैसे ही उसे ट्रीट भी करता था, पर दिल और नजरें हमेशा उसकी अद्विक पर ही रहती थी। कुछ वक्त वेदांत की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और अब वक्त आ गया था आगे की पढ़ाई का, पर वो श्रेया से दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने उसी कॉलेज के MBA ब्रांच में दाखिला ले लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन श्रेया ने सुबह वेदांत को फोन कर लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया, साथ ही अद्विक को लाने का भी कहा। पर अद्विक का एग्जाम था, इसलिए उसने वेदांत के साथ जाने से मना कर दिया। वेदांत जानता था कि अद्विक से जिद करना गलत होगा, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई में नुकसान होता, इसलिए वो अकेला ही श्रेया से मिलने चला गया। श्रेया घर के बाहर ही उन दोनों का इंतजार कर रही थी, पर जैसे उसने देखा कि वेदांत अकेला आया है तो उसका चेहरा मुरझा गया। क्या हुआ, अद्विक नहीं आया? उसका कल एग्जाम है, इसलिए उसने आने से मना कर दिया। वैसे अच्छा ही है, इस कारण हमें थोड़ा वक्त अकेले मिल जाएगा। इतना कह वो प्यार से मुस्कुराने लगा। श्रेया का प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका था। कहाँ वो अद्विक से मिलने की इच्छा लिए थी, पर वो तो आया ही नहीं था। पर ये चीज वो वेदांत को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए हल्के से मुस्कुरा दी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही, जिस कारण मौसम बहुत ही शानदार हो रहा था, पर श्रेया वो तो बस अद्विक को मिस कर रही थी। ड्राइव करते हुए वो दोनों शहर से बाहर आ चुके थे। कुछ दूर चलकर वेदांत ने एक पहाड़ी के ऊपर कार रोक दी और दोनों बाहर निकल आए। बारिश के मौसम में ऊपर से नीचे देखने पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ बस हरे भरे पेड़ पौधे थे, पर जितनी खूबसूरत वो पहाड़ी थी उतनी ही खतरनाक भी थी। हालांकि उसकी गहराई ज्यादा नहीं थी, पर अगर एक बार उस पर से कोई नीचे गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन ही था। श्रेया को अद्विक याद तो आ रहा था, पर वेदांत भी उसका बहुत अच्छा दोस्त था जो उसकी हर बात मानता था, इसलिए वो उसके साथ भी काफी एंजॉय कर रही थी। वेदांत, मेरी फोटो लेना वहाँ से। इतना कह वो खाई के पास चली गई। श्रेया, ज्यादा पास मत जाओ, बारिश की वजह से मिट्टी फिसल सकती है, पीछे रहो। पर श्रेया ने उसकी एक नहीं सुनी और बिल्कुल खाई के नजदीक जाकर खड़ी हो गई। 2 मिनट में कुछ नहीं होता, आप जल्दी से मेरी अच्छी सी तस्वीर लो। श्रेया, मैंने कहा ना वापस आओ। प्लीज वेदांत, एक तस्वीर लो ना जल्दी से। जब श्रेया ने वेदांत की बात नहीं मानी तो वेदांत उसके पास गया और श्रेया का हाथ पकड़ उसे वापस लाने लगा, पर श्रेया भी जिद पर अड़ गई और वहाँ से जाने के लिए मना करने लगी। बारिश की वजह से खाई के पास की मिट्टी काफी गीली हो चुकी थी, जिस कारण जिद करते हुए श्रेया का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगी। उसका एक हाथ वेदांत के हाथ में था, इसलिए जैसे ही वेदांत ने उसे गिरते देखा तो तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। पर इन्हीं सब में वेदांत का पैर भी फिसल गया और वो खाई में नीचे गिर गया। वेदांत के खींचने पर श्रेया झटके से आगे की तरफ गिर गई और गिरते वक्त उसका सर एक बड़े से पत्थर से जा टकराया और वो वहीं बेहोश हो गई। किसी को वेदांत के बारे में कभी पता नहीं चलता, पर वहीं अपनी गाय को चराने आए पास ही के एक गांव के आदमी ने उन दोनों को बहस करते और वेदांत को गिरते देख लिया और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस के आते ही वेदांत को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किए गए और किस्मत से उन्हें वेदांत मिल भी गया और वो भी जिंदा। श्रेया को पहले ही उसके पापा के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। वेदांत के मिलते ही उसे भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जैसे ही वेदांत के बारे में अद्विक को पता चला, उसकी वजह से सारी दुनिया ही हिल गई। वो तुरंत हॉस्पिटल आ गया और सीधे वेदांत से मिलने उसके वार्ड के सामने खड़ा हो गया। श्रेया के सर में ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए उसे 1-1.5 घंटे में होश आ गया था और होश आते ही से ही वो बहुत रो रही थी, क्योंकि आज वेदांत जिस हाल में था वो उसकी ही वजह से था। वेदांत की हालत बहुत ही ज्यादा खराब, बस सांसें चल रही, बाकी उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर ही थी। पुरुषोत्तम जी भी कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच गए। डॉक्टर्स अपनी सारी कोशिश कर रहे थे वेदांत को बचाने की, पर वेदांत की हालत सुधरने की जगह बिगड़ती ही जा रही। उसके शरीर से काफी खून बह चुका था, जिस कारण उसे बोतल पर बोतल खून चढ़ाया जा रहा था। अद्विक ने ना तो श्रेया के बारे में जानने की कोशिश की और ना उसे पता था कि वो कहाँ है। पुरुषोत्तम जी ने श्रेया से बात करने की कोशिश की, पर उसका रो रो कर बुरा हाल था और वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी।
पुरुषोत्तम जी ने शाम तक बड़े से बड़े डॉक्टर्स को वहां बुलवा लिया था, पर हर बढ़ते वक्त के साथ वेदांत की हालत खराब हो रही थी। रात के वक्त जब वेदांत को होश आया तो उसे नर्स से अद्वैक को बुलाने को कहा। नर्स ने तुरंत आकर अद्वैक को अंदर जाने को कहा। अद्वैक भी तुरंत अंदर आ गया और वेदांत के बगल में बैठ गया। भैया अब ठीक है ना? वेदांत ने हल्के से ऑक्सीजन मास्क नीचे किया, पर अद्वैक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ सर को ना में हिला दिया, जिसे देख वेदांत ने फिर मास्क वापस लगा लिया। आप लोग पहाड़ी पर खाई के पास क्या करने गए थे और ये सब हुआ कैसे? मैं सब बताऊंगा, पहले ये बताओ श्रेया ठीक है? अद्वैक नहीं जानता था कि श्रेया कैसी है, पर वो वेदांत को तकलीफ भी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने वेदांत से झूठ बोल दिया। हाँ वो ठीक है, घर पर है। अब बताओ ये सब कैसे हुआ? श्रेया ठीक है ये सुन वेदांत ने गहरी सांस ली और अद्वैक को धीरे धीरे सारी बातें बताई, जिसे सुन अद्वैक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पुरुषोत्तम जी कमरे से बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें जानना था कि वेदांत उनसे मिलने की बजाय अद्वैक से क्यों मिला। मैं श्रेया को छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई। नहीं छोटे तो मैं उसे कुछ नहीं कहोगे और ना करोगे। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। अब सब इतना अचानक हुआ कि समझ ही नहीं आया। तुम उसे कुछ नहीं करोगे। आप अब भी उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो भैया? भैया वो आपके काबिल है ही नहीं, ना आपके प्यार के और ना आपके फिक्र के। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो मेरे काबिल है या नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि वो मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती है, और मुझसे मिलती भी वो सिर्फ इसलिए है ताकि तुमसे मिल सके। फिर भी आप उसके बारे में इतना सोचते हो, सब जानते हुए भी? प्यार ये सब नहीं देखता छोटे। प्यार तो बस उस इंसान की खुशी देखता है जो उसके लिए खास हो। उसे तुम्हारा मेरे साथ आना अच्छा लगता था तो मैंने वही किया। कल को अगर वो तुम्हें चुनती मेरी जगह, तब भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए उसकी खुशी मायने रखती है और कुछ नहीं। आपके लिए भले वो कितना मायने रखती हो, पर मेरे लिए उसकी कोई औकात नहीं। आज आपकी इस हालत की जिम्मेदार वही है और मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर। बोलो, तुम नहीं करोगे ऐसा? अच्छा ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, पर आप ठीक हो जाओ बस। एक बात थी जो तुमसे करनी थी। दरअसल एक वादा लेना था तुमसे मुझे। आप जो कहोगे वो करूंगा भैया, बस आप एक बार ठीक हो जाओ। मुझे नहीं पता छोटे कि मेरे पास कितना वक्त है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो और मुझे वादा करो। इतना कह उसने अपना नीडल लगा हाथ सीधा कर दिया और उसे आंखों से हाथ की तरफ इशारा किया। ये देख अद्वैक ने तुरंत अपना हाथ वेदांत के हाथ पर रख दिया। सिवा कि तुम कभी श्रेया को मेरे साथ हुए इस हादसे की सजा नहीं दो। वादा करो। पर भैया वादा करो छोटे। ठीक है, नहीं दूंगा। वादा करो कि जिस तरह आज तक मैंने उसकी जिंदगी बचाई है, तुम भी हमेशा उसकी जिंदगी की हिफाजत करोगे। वादा है मेरा, जैसे आज आपने उसकी जिंदगी बचाई है, वैसे ही हमेशा मैं भी उसकी हिफाजत करूंगा। मैं अच्छे से जानता हूं तुम मेरा वादा कभी नहीं तोड़ोगे। अब एक और इच्छा पूरी कर दो, उसे अंदर बुला दो। मुझे बस एक बार उससे मिलना है। वेदांत के इतना कहते ही अद्वैक तुरंत बाहर चला गया। उसे मालूम नहीं था कि श्रेया है कहाँ, पर उसे कैसे भी वेदांत के सामने उसे लाना ही था।